अल्लाह से दुआएं तो हर कोई करता है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने हाथ पैर भी चलाओ। और मैंने हाथ पैर चलाए तो मुझे क्रेडिट दे, अप्रिशिएट करे कि तुम्हारी अकल की वजह से कितना बड़ा कारनामा कर लिया तुमने। अरे तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए जरा भी खौफ नहीं आता? खौफ क्यों आने अम्मा, मैंने ऐसी कौन सी कोई गलत बात कर दी है खौफ आने? है ना, कभी कभी ना मुझे तुम्हारे नसीब से बड़ा डर लगता है। अम्मा तुम देखना कि मेरा नसीब तो इतना अच्छा है ना कि लोग रुक रुक के देखा करेंगे और रश किया करेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। परेशान नहीं हो करो, मेरी खुशी में खुश हूँ, मैं तो इतनी खुश हूँ तो सोच सोच के ना बता नहीं सकती, मेरे दिल में ऐसे लड्डू फूट रहे हैं अम्मा। आपने उन्हें साफ साफ क्यों नहीं बता दिया कि अलीना की मैरिज लाइफ सेट नहीं है? हाँ, उन्हें बता देती ताकि वो लोग रिश्ता ही खत्म कर देते। अम्मी वो लोग तो ये रिश्ता तब भी खत्म करेंगे जब उनको ये सब कुछ पता चलेगा। तब क्या करेंगे? और आपने अपनी एक बेटी के तजुर्बे से कुछ भी नहीं सीखा जो दूसरे के साथ भी ये सब कुछ करने जा रही है? अलीना की वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। देखा नहीं तुमने कैसी मेरी बेटी की डिग्रियां उसकी तरबियत और नसीब के आगे हार गई हैं? मुझे नहीं पता, आप उन्हें फोन करके सब कुछ साफ साफ बता रही हैं, वरना मैं खुद उन्हें कॉल कर दूंगी। खबरदार रिमशा, जब तुमने उन लोगों से कोई बात की तो कुछ नहीं करोगी तुम। ठीक है, आप उन्हें फोन करके सब सच क्यों नहीं बता देती? अगर मेरा नसीब यही लिखा है तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अम्मी आप हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती हैं? क्या पता उन्हें कोई एतराज ना हो। उन्होंने पहले भी कामरान का रिश्ता खत्म किया इसी वजह से, तो अब वो लोग क्यों ऐसी जगह रिश्ता करने लगे? जो भी अम्मी, मैं किसी झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती। और अगर अलीना सुलह के लिए मान जाए तो, वो अपने घर चली जाए तो? अम्मी आप उसे इतना गिरने को कह रही हैं? एक बेटी की जिंदगी जन्नत बनाने के लिए दूसरी को अपने हाथों से जहन्नुम में ढकेलेंगी क्या आप? तो वो कब तक क्यों बैठी रहेगी? उसका जब तक दिल चाहेगा। उसका घर है, यहाँ वो इज्जत से रह सकती है। और अगर आपने उसे कुछ भी उल्टा करने के लिए कहा तो मैं उन्हें खुद कॉल करके मना कर दूंगी। मैं अपनी बहन के इतने अच्छे रिश्ते की राह में रुकावट बन गई हूँ। अम्मा भी तो यही चाहती हैं कि मैं अपने घर लौट जाऊं। मुझे अली की बात मान लेनी चाहिए। शायद एक यही हल है मेरे हर मसले का। मैं अलीना अली इस बात का एतराफ करती हूँ कि मुझसे गुनाह हुआ है, जिसका मैं एतराफ करती हूँ कि मेरे माजी में इस शख्स के साथ चक्कर रहा है जिसके साथ मेरे शौहर ने मुझे देखा।
मैं अपने शौहर से माफी मांगती हूँ कि वो मेरे उस गुनाह पे मुझे माफ कर दे। अली, किसका लेटर है? फिर आखिर उसने मान लिया, ये सब करती रही। क्या सोचा है तुमने? क्या ये सब जानने के बाद तुम उसे अपने साथ बसा पाओगे? ये तो आप मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? ये सब कुछ जानने के बावजूद अब मुझे उसके साथ रहना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए? अली, मैं ये कैसे बता सकती हूँ तुम्हें? वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें खुद फैसला करना है कि तुम उसे अपने साथ रख सकते हो कि नहीं। आप मुझे बता सकती हैं? आप मेरी माँ है, आपको पूरा हक है। क्या जो मैं कहूंगी वो तुम कर पाओगे? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कोई शक है। क्या मैंने वो सब कुछ नहीं किया जो आपने इससे पहले मुझसे चाहा? मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा वही करते हो जो मैं चाहती हूँ। मैं कहती हूँ तो फिर मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, उस लड़की ने अपनी गलती मान ली है। अब हम जो चाहें, जिस तरह चाहें, उसे अपने पास रख सकते हैं। अब तुमने सोचना है, समझ गए? समझ गया। बहुत जहर लग रही है इस वक्त तो मुझे अलीना हसीब। लीना अली, उसका तो नाम ही ना लो मेरे सामने, जहर से भी ज्यादा बुरा लगता है मुझे वो। तुम्हें जैसा भी लगता है तो वो मेरा शौहर ही ना। एक बात बताओ, बहुत शौक है तुम्हें उस घटिया इंसान की बीवी बन के रहने का? अपने आप को इतना गिरा लिया कि जो काम तुमने किया ही नहीं उसका इतराफ करके आ गए हो। हाँ भाई, मान लिया मेरा ये गुनाह है, आओ मुझे सजा दो। क्या करती मैं? हाँ, अपनी जिंदगी को तबाह कर ही ली है मैंने, तुम्हारी भी होने देती क्या? अब क्या करोगी? उस घर में इज्जत से रह सकोगी अब? इज्जत? इस माशरे में औरत को इज्जत मिली ही कहाँ है? इतनी औरतें जो रह रही हैं मार खा के, बगैर इज्जत के, रोती हैं, पिटती हैं, लेकिन जी रही हैं। मैं भी जी लूंगी। अलीना, तुम में और दूसरी औरतों में कुछ तो फर्क होगा ना, और होना चाहिए। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, और जिन औरतों की तुम बात कर रही हो ना, वो गांव की अनपढ़ और जाहिल गवार औरतें होती हैं। कोई फर्क नहीं है रमशा, मैं भी एक आम औरत ही हूँ, घर में बैठी बाकी सब जैसी आम। तालीम औरत का मयार और इज्जत तय नहीं करती। पढ़ी लिखी औरतें भी उतनी ही मजबूर होती है जितनी की अनपढ़। जो भी था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था अलीना। उस शख्स की बात मानकर तुमने अपने वजूद को ही गलत साबित कर दिया। मुझ जैसी लड़की और करती भी क्या? हाँ, जिसके सर पे बाप जैसा मजबूत साया ना हो, जिसका भाई बाहर बैठा हो, माँ बीमार हो और परेशान रहती हो अपनी बेटियों के लिए, तो क्या करती मैं? एक रिश्ता ही तो था, ऐसे 10 और आ जाते। वो 10 के 10 भी एक जैसे होते। हमेशा तुम्हें समझना होगा कि ये माशरा कभी नहीं बदलेगा। हमने तुम्हें इसी माशरे में बयाना है और तुमने इसी माशरे में रहना है। समझ आई तुम्हें?
बार तो फ्लाइट इतनी लंबी हो गई थी कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। एंड आई वाज सो एक्साइटेड, तुम्हारी शादी हो रही है भाई, दिल चाह रहा था जल्दी से उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। आई वाज सो एक्साइटेड, अलीना से मिलने का इतना शौक हो रहा था, उससे बातें करने का कि बस मत पूछो। आसिफ भाई और तैमूर नहीं आएंगे? और आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, एक बार डेट तो फाइनल हो जाए। पता है मैंने आसिफ से इतनी बातें की अलीना के बारे में, वो तंग आ गया मुझसे। आप ही मुझे कुछ बताना है आपको। नहीं नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि अलीना से कब मिलवा रहे हो मुझे? मुझे यही बताना था कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो अलीना नहीं है। क्या मतलब अलीना नहीं है? तुम तो कह रहे थे कि तुम अलीना के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहते। हाँ ऐसा ही था, पर अब नहीं। क्या कह रहे हो तुम शहजाद? व्हाट आर यू सेइंग? अभी जिस लड़की से मेरी दोस्ती है वो अलीना नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि तुम अलीना से बातें करते हो, वो सब क्या था? वो मैं आपसे गलत कहता था। कौन है वो लड़की? खुशी? उसका नाम हिना है, रिश्ते करवाने वाली शहनाज आंटी की बेटी है। तुम क्या कह रहे हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम उस लड़की के साथ शादी करोगे, शहनाज की बेटी के साथ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारा उसका कोई जोड़ ही नहीं है। आप बैठे, मैं For God's sake यार, मेरी बात तो सुने। अच्छा लिसन टू मी, आई कैन एक्सप्लेन। तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो मुझे कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो? बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है मुझे अम्मा। कितनी सारी कॉल्स कर चुकी हूँ शहजाद को, एक भी नहीं उठाई उसने। पता नहीं क्या चल रहा होगा उन लोगों के दिमाग में। वैसे भी उसकी बहन बहुत तेज है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। शहजाद तो उसके हुक्म पर चलता है और अंधा एतमाद करता है उस पर। अम्मा अच्छा बोलो, बस दुआ करो कि सब खैर खैरियत से हो जाए। हाँ बेटा, मैं तो हर वक्त तुम्हारी किस्मत के लिए दुआएं कर रही होती हूँ। हाय अल्लाह, मेरी किस्मत को क्या हो गया? मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला का बहुत करम है मुझ पे। जो चाहती हूँ ना पा भी लेती हूँ। और ये सब कुछ पाने के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की है, तो अल्लाह मियां ऐसे थोड़ी ना मेरी मेहनत को रद्द जाने देंगे। हाँ बेटा, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें मुझसे भी ज्यादा। नेल कलर क्यों नहीं लगाती हैं आप कभी? नमाज पढ़ती हो ना पगली। बस अल्लाह सब अच्छा करते हैं। अच्छा तेल लगा दो मेरे बाल में, तब पूरे हो रहे हैं आज। चलो हटो, बस फौरन फ्री हो जाती हो तुम तो। I don't believe this. किस कदर चालाक है दोनों माँ बेटियां। तस्वीर किसी की दिखाई और अपनी बेटी के लिए रास्ते बनाती रही। अरे तुम्हें बेवकूफ बनाया शहजाद दोनों ने। ऐसा नहीं है आप बात को समझिए तो सही। अरे वो माँ बेटियां कितनी तेज निकली हैं, किस तरह उन्होंने अपना मतलब पूरा करने के लिए तुम्हें शीशे में उतारा है। कांची उसी तुम्हें नजर नहीं आता है? उन्हें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, उन्हें इंटरेस्ट है तो इस घर में, तुम्हारी दौलत में। क्या हो गया तुम्हें? अभी आप ऐसे किसी के भी बारे में जजमेंटल कैसे हो सकती हैं? आप एक बार उनसे मिल तो लीजिए। मैं एक रिश्ता करवाने वाली की बेटी से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। इट्स अ बिग नो। सुन लिया तुमने? अरे तुम्हें कितनी चालाकी के साथ उसने बेवकूफ बनाया। ओके फाइन, अगर आप इस जगह मेरी शादी नहीं करवाएंगे तो फिर भूल जाए मेरी शादी को भी। तुम अभी आप क्यों नहीं समझ रही? मैं ऐसे ही हर दूसरी लड़की के लिए अपने दिल को तैयार नहीं कर सकता।
बार बार मोहब्बत नहीं कर सकता। ये मोहब्बत नहीं है, ये धोखा है। तुम्हारे साथ धोखा है, ये मोहब्बत नहीं है। तो गॉड सेक मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि उसने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मुझे मेरे माजी से निकाला है उसने। यू नो व्हाट शहजाद, तुम्हारी इसी मासूमियत और सादा फितरत का उस लड़की ने फायदा उठाया है, धोखा दिया, तुम्हें उल्लू बनाया। अभी प्लीज, मोहब्बत करती है वो मुझसे और मैं भी। मैं शादी करूंगा तो उसी से, वरना नहीं करूंगा। और इस बार मैंने भी कसम खाई है, वही कसम जो आपने खाई थी मेरी शादी को लेकर। अब या तो आप अपनी कसम पूरी कीजिए या मैं करूंगा। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने